तू वेब सीरीज़ नहीं देखो, ऐसा न्यू सीज़न है। हाँ हाँ तो वेब सीरीज़ किस बारे में है? अंजुमन बहुत अच्छे से अपनी ना थॉट्स को क्या कहते हैं, व्यक्त कर सकता है, व्यक्त होता है ना, हाँ, तो अंजुमन बताएगा। शो तो जैसा कि अगर आप लोगों ने पहला सीज़न देखा है तो 4 लड़कों की कहानी है। अलग अलग जगह से आते हैं ये 4 लड़के, एक साथ रहते हैं अलग शहर में, और उनकी अपने स्ट्रगल्स हैं लाइफ में, अपने मज़े हैं लाइफ में, अपना कॉलेज का टाइम है, अपनी दोस्ती है, नए घर में रहने लगे हैं। आप पहले अपने मम्मी पापा के घर पे रहते हो तो क्या है, सब चीज़ें टाइम पे अपने आप हो जाती हैं। व्हेन यू स्टार्ट लिविंग इंडिपेंडेंटली तो खुद ही को सब कुछ करना पड़ता है, तो फिर सब कुछ इधर उधर हो जाता है कि कपड़े धुल नहीं रहे, इंसान ही नहीं धुल रहा है महीनों महीनों तक, हफ्तों हफ्तों तक। तो वही हाल है, जो हमारा प्रीत का कैरेक्टर है उसके वैसे ही हाल है। तो इन्हीं सिचुएशंस की हाँ, ये इसी सिचुएशंस की ना ड्रामा और कॉमेडी है, इसका बहुत एक प्यारा मिक्स है। फर्स्ट सीज़न थोड़ा सा ज़्यादा मतलब हम लाइटर सेंस में था, इस सीज़न में हम थोड़ा और रियलिटी हिट करते हैं। बिकॉज क्या होता है कि जब हम बाहर जाते हैं घर से, अपार्ट फ्रॉम ऑल द थिंग्स दैट आर कि यार ठीक है, मज़ा आ गया, पार्टी कर ली, फ़न कर लिया, है ना, इसके अलावा जो रियलिटी हिट करती है ना, जब तुमको एडल्ट करना पड़ता है, अपनी प्रॉब्लम से डील करना पड़ता है, अपने पेरेंट्स को खुश करना होता है, एक तरह से वैलिडेशन चाहिए होती है उनकी, अपने पियर्स की, गर्लफ्रेंड की, अपने बॉयफ्रेंड की, जो भी होता है, तो उन सब से एक स्पेशली 4 लड़के कैसे डील करते हैं अपने अलग अलग तरीक़ों से, वो बहुत ब्यूटीफुली दिखाया है। फॉर एग्जांपल इसका जो है, एंड अपना तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इसका बहुत एक ब्यूटीफुल सी जर्नी है जहाँ पर ये सॉर्ट ऑफ फिगर आउट करता है कि ये स्टेज पे अपनी शायरी, इसका पैशन कैसे परस्यू करे। सो ऐसी चीज़ें हैं बहुत सही सही। लव एंगल ही लव एंगल आने वाले हैं अब तो। इसमें क्या है कि देखो, मेरी होती है गर्लफ्रेंड, अभी की गर्लफ्रेंड होती है, अभी की गर्लफ्रेंड महिमा, ठीक है। अब लक्ष्य जो है अभी का बेस्ट फ्रेंड, वो उसको प्यार हो जाता है महिमा से, और महिमा को उससे प्यार हो जाता है, ठीक है। अभी का ब्रेकअप हो जाता है, ऐसा बात नहीं है, चीट नहीं करते हैं बेचारे, बट वही हो जाता है। अब नाउ अभी बेचारा एक इनसिक्योर बच्चा है जिसको हर अपने पेरेंट्स से वैलिडेशन नहीं मिलती, अपने स्कूल में वो अच्छा पढ़ाई में नहीं है तो उसको वैलिडेशन नहीं मिलती, तो उसको ना अपने दोस्तों की वैलिडेशन और प्यार की बहुत ज़रूरत होती है। और जब उसको पता लगता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ दे हैव अ रिलेशनशिप, तो उसको बेचारे को समझ नहीं आता वो रिएक्ट कैसे करे। एंड थ्रू आउट द सीजन उस बच्चे की कहानियाँ, हाउ ही अंडरस्टैंड्स दैट एडल्ट लाइफ प्यार इज़ मच मोर डीपर देन वैलिडेशन, इट्स मच मोर डीपर देन कि भाई तूने बोला कि हाँ मैं तेरी गर्लफ्रेंड हूँ और तू मेरा बॉयफ्रेंड है, एंड दैट इज़ द एंड ऑफ इट। नहीं, देयर आर लॉट ऑफ रियली थिंग्स दैट आर डीपर देन दैट। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो वही है, आई थिंक इट्स द ब्यूटी इन ऑर्डिनरी थिंग्स। The season is about the beauty in ordinary things. ओके, टॉकिंग अबाउट योर कैरेक्टर, तो किस तरीके का कैरेक्टर है आपका एंड किस तरीके से हम ग्रो करते हुए देखेंगे इस वेब सीरीज में? तो मेरा कैरेक्टर समीर है, जैसे कि उसका आपने अगर फर्स्ट सीज़न देखा है तो पता है हमें कि जैसे समीर आर्मी बैकग्राउंड से आता है, पोइट्री करता है, चीज़ें करता है, बस उसको लाइफ में हर चीज़ को लेकर के कॉन्फिडेंस है, सब कुछ राइट है उसका, बस जो मेन उसका पैशन है पोइट्री, उसी को लेके उसको डर लगता है, क्योंकि वही जो वैलिडेशन की बात बता रहा था, अपने माँ बाप से कभी कभी चाहिए होता है, दोस्तों से चाहिए होता है, तो वो वैलिडेशन उसको उसकी पोइट्री के लिए कभी मिला नहीं बचपन से, तो उसको एक तरीके की इनसिक्योरिटी है, एक थोड़ा सा डर लगता है कि पता नहीं अच्छा लिखा है नहीं लिखा है, किसी को पसंद आएगा नहीं आएगा। तो ये सीज़न उस जर्नी को कंप्लीट करेगा, आई थिंक, कि कैसे वो अपना कॉन्फिडेंस गेन करता है अपनी पोइट्री को लेकर के, और बाकियों से वैलिडेशन जाए। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ तो फेल हो जाऊँगा, दोबारा करूँगा, दैट सॉर्ट ऑफ माइंड सेट। मेरे कैरेक्टर बेचारा अभी की ज़िंदगी में इतनी दिक्कतें हैं। एक तो पापा बोलते हैं तेरे नंबर नहीं आ रहे, वापस आ जाए अपने घर, है ना, कॉलेज छोड़, तेरे बस का नहीं है। गर्लफ्रेंड ब्रेकअप कर लेती है बिकॉज मैं अभी बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है, बहुत एब्जॉर्ब्ड होता है अपनी ज़िंदगी में, अपने दिमाग में। धीरे धीरे करके उसकी मतलब एक जो नॉर्मल चीज़ होती है उसकी ज़िंदगी में, उसके दोस्त जो उसके हर वक्त साथ होते हैं, उनके साथ भी थोड़ी सी अनबन होनी शुरू हो जाती है। एंड 3rd एपिसोड तक आते आते, विच इज़ माई फेवरेट एपिसोड,
सो वो पूरा एपिसोड एक सिंगल शॉट है, ठीक है, हमने कट नहीं है उसमें, वो पूरा एक ही शॉट है, मतलब 28 मिनट हमने परफॉर्म करा कैमरा के आगे और कैमरा रोलिंग हो गई है, ठीक है। वो पूरा एपिसोड उन सारी चीज़ों को मेरे लिए, अभी के लिए, समीर के लिए, गांधी के लिए और कोचर के लिए, सबके लिए कंक्लूडिंग एपिसोड है, जब हमको अपनी फीलिंग्स उनकी सब आगे ये टेबल पे सबकी फीलिंग्स है। तो आई थिंक मतलब यही सब चीज़ें हैं कि मेरे कैरेक्टर के लिए कि वो सारी अपनी प्रॉब्लम से कैसे डील करते हैं, और उनको एक पहले तो वो बेचारा एक कॉलेज बॉय होता है, अब एज एन एडल्ट जिसको कहते हैं ना मैन, बिफोर यू बिकम अ मैन फ्रॉम अ बॉय यू देयर इज़ अ होल ट्रांजिशन पीरियड, ये उस ट्रांजिशन पीरियड के बारे में है मेरे कैरेक्टर के लिए। सो वही है। हम लोगों ने तो बहुत मेहनत करी मैम कसम से जी जान लगा दी, जैसे वो बता रही है 28 मिनट वाला जो एपिसोड भी है, इसके लिए आई रिमेंबर शूटिंग फॉर +30 आवर्स, तो बहुत मेहनत, और 30 घंटे शूट करने के बाद भी, मतलब मैं जैसे उसका फेवरेट है, अगर विष्णु कह रहा है, हम सबका ही फेवरेट है, क्योंकि कुछ कुछ सीन्स ऐसे होते हैं, मतलब हम भी एक्टिंग करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, तो अपनी खुशी के लिए भी करते हैं। ये वो एपिसोड है जिसमें हमें भी क्रिएटिवली सेटिस्फैक्शन इतना मिला था कि मतलब ये लग रहा था कि हाँ हमने हमारा काम अच्छे से कर दिया है। अब मतलब जैसे भी अब लोग देखेंगे उनको भी पसंद आएगा, तो हमें भी अच्छा लगेगा। हाँ, मतलब वो होता है ना कि ऐसे जैसे ऐसा एक चैलेंज था, वो जो, अच्छा इधर देखूँगा, अच्छा एक ऐसा चैलेंज था कि भाई जब हमने वो कर लिया ना, बिकॉज मैंने तो कभी करा नहीं था, ठीक है, सॉरी इधर देखना है मेरे को ना, लोगों से देख के ऐसे बात करने की आदत है तो हाँ, जो वो एपिसोड था ना, वो मैंने तो कभी 28 मिनट तो छोड़ो, मैंने प्रोफेशनल एक्टिंग नहीं करी थी इससे पहले, ठीक है। मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं वीडियोस बनाता हूँ इंस्टाग्राम पे, पर जब वो सोच के भी दिमाग में पहले था कि भाई 28 मिनट का एक वो है हमारा, कैसे करेंगे, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कैसे हो पाएगा, पर जब वो करा, सेंस ऑफ एकॉम्प्लिशमेंट, वो सेंस ऑफ कि भाई हमने जो आता था सब कुछ छोड़ दिया है स्क्रीन पे, अब देखते हैं अब क्या बन रहा है, उसमें बहुत मज़ा आया। और एक्टिंग इज़ ऑल अबाउट रिएक्टिंग। तो क्या होता है कभी कभी कि अगर मेरे सामने बंदा बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर रहा है, तो मुझे ना कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं तो उसको देख रहा हूँ, मुझे ऑलरेडी वो चीज़ अगर फील हो रही है, तो मैं अपने आप ही रिएक्शन मेरे निकल रहे हैं, उसके लिए मुझे कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ये सीन में वैसे ही हो रहा था। ये सीन विष्णु के कैरेक्टर के लिए तो बहुत ही हैवी था सीन, और चीखना, चिल्लाना, ब्रेक डाउन, ये वो। अब आप 28 मिनट्स का एपिसोड है, आप समझ सकते हो कि कितना कुछ हो रहा होगा उसमें, और एक साथ ही हो रहा है। लोग पानी भी फेंक रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, फिर वो हर टेक से पहले सुखाना पड़ता था, फिर वापस रीसेट, तो बहुत मतलब, लेकिन बहुत मज़ेदार प्रोसेस। और मतलब मी पर्सनली, ऐसा नहीं कि मैं कौन ही हूँ, पर आई एम वेरी प्राउड ऑफ विष्णु फॉर व्हाट ही हैज़ डन इन दिस एपिसोड। ग्रेट परफॉर्मेंस बाय एवरीवन। बहुत सारी सीरियस बातें हो गई, तो अब आप कोई फनी मोमेंट अगर शेयर कर सके शूटिंग के दौरान, कोई ऐसी खास मेमोरी जो बनी हो आपकी? मेरे लिए तो पूरा शूट ही ऐसे ही था, हम लोगों ने बहुत मज़े करे। यही एपिसोड जो हम शूट कर रहे थे, इट वाज वेरी फनी टू सी आवर डायरेक्टर। तो एक पॉइंट के बाद हमारे डायरेक्टर ने ही कैमरा उठा लिया था रात में, और वो 28 मिनट के सीन। तो कभी कभी क्या होता है, कैमरे का मूवमेंट इधर उधर, उनको कुछ नहीं चाहिए, वो लिटरली रिग पे पहन के जैसे ही कट होता था, वो वहीं सोफे पे बैठते थे और सो जाते थे क्योंकि 15 मिनट लगता था रीसेट होने में। और लिटरली, और रीसेट का मतलब क्या हो रहा है, देखो हमने 6 टेक करे, हमने 6 घंटा रिहर्सल करी पहले, ठीक है, शो की, फिर उसके बाद 6 टेक करे, 6वां टेक आई थिंक हमारा फाइनल था, 6वां या 5वां टेक फाइनल था, उसके बाद एक और एक्स्ट्रा टेक करा था, है ना। अब हर टेक में क्या हो रहा है, पहले 3 मिनट में ही सीन के मैं आता हूँ, मैं कोचर पे, लक्ष्यप्रीत पे पानी फेंकता हूँ, ठीक है। पहली बार पानी फेंका, वो पहले पूरा एपिसोड 28 मिनट का हमने सीन करा, एक बार फिर से करते हैं, बिल्कुल करते हैं, मेरे को तो पानी फेंकना है, मैं फेंकूंगा फिर से फिर करा। और हम इसमें भी था, बाहर कीचड़ था, उस दिन बारिश इतनी हो रही थी, उस दिन हमारा जो शो रनर है सिद्धांता, वो बेचारा गिर गया वहाँ पर बारिश में, पीठ तोड़वा ली उन्होंने अपनी। ये तो फनी नहीं था बट मैं थोड़ा सा नहीं बट हाँ, 28-30 घंटे शूट करवा रहे हैं, ये तो कर्मा हो गया उनके साथ बट नहीं, हाँ, ये मतलब फन था, सब कुछ ही फन था शो का। मतलब मैं आई वॉज कमिंग फ्रॉम अ स्पेस कि हाँ मुझे रिएक्ट करना आता है, मुझे लाइंस लेनी आती हैं, ये सब आता है, बट ना मैंने एक वर्कशॉप करी, हमने साथ में वर्कशॉप करी थी रचित के साथ, रचित सिंह। आई फील लाइक उन्होंने बहुत रेडी कर दिया हमको कि अपने जो इमोशंस हैं, अगर तुमको पहले तो उन्होंने सिंपल सी बात है कि देखो एक्टिंग में कुछ नहीं है, तुमको ना बस वहाँ पर रहना है, और जैसे अगर तुमको आगे से कोई कुछ बोल रहा है,
अगर वो तुम्हारे दिल में लग रही है बात, अगर तुमको फील हो रही है, वो चीज़ रिएक्ट करना है कि तुम कैसे उसको, मतलब तुम क्या बोलते एज दैट कैरेक्टर, वो चीज़ उन्होंने बहुत अच्छे से समझा दी। एंड आई थिंक वो करने के बाद हमारा 4 दिन का सेशन था, जिसमें 4 दिनों में हमने इतना साथ में रोया है, हमने साथ में शेयर करी अपनी घर की चीज़ें, इतना कुछ करा। हमारा बॉन्ड ऐसा हो गया था कि जब हम स्क्रीन पे जा रहे थे, हमको बस कैरेक्टर बनना था। अगर ये कुछ बोल रहा था, मेरे को लाइन नहीं याद है याद है, जो मर्जी है, मेरे को जो फील हो रहा था उस सेकंड में मैं वो बोल रहा था इसको। एंड आई थिंक वैसे वैसे करके हमने सारा निकाल लिया। मैं तो बहुत लकी था, मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट ही है ऑनेस्टली, क्योंकि लोग बहुत सही है। लायंस गेट ने इतना सपोर्ट करा है। आई मीन लायंस गेट वाज मोर देन दे रिस्क सॉर्ट ऑफ टेकिंग मी एज अ कंटेंट क्रिएटर इन दिस शो, बट लाइक या ऑल थैंक्स टू देम। अभी तो शुरू ही हुई है, अभी तो बिल्कुल ही स्टार्टिंग पॉइंट पे हूँ मैं, और मुझे तो मज़ा आ रहा है। जितना मुझे अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिले, मेरा वही मोटिव रहता है कि मुझे मज़ा आना चाहिए काम करते वक्त, मेरे लिए सज़ा नहीं बनना चाहिए वो। तो वो मुझे मज़ा इस प्रोजेक्ट में आया सबके साथ, एक्टर से लेके प्रोड्यूसर से लेके डायरेक्टर से लेके हमारे चैनल से लेके एवरीवन हैड अ ग्रेट टीम, सो आई वाज रियली थैंकफुल, आई फील रियली ब्लेस्ड। ओके, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ में काम करने का? एक नंबर। मेरे को तो ज़्यादा मज़ा नहीं आया कुछ खास, बट नहीं यार, अंशुमन को ना मैं पहले से जानता था, बट सिर्फ इंस्टाग्राम के थ्रू, सोशल मीडिया में हम सब एक दूसरे को जानते हैं, पर अब हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। आई थिंक अब जब से हमने शो ख़त्म हुआ है, लास्ट ईयर हमने शूट ख़त्म किया था, तब से हम काफ़ी बार मिल लिए हैं। हम हमेशा, जब भी मैं बॉम्बे आता हूँ, हम दोनों कहीं खाने को जाते हैं, कहीं पे अच्छी जगह पे, वही ये हमारा बॉन्डिंग वो है, रिचुअल। हम कहीं पे अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढते हैं, वहाँ पे खाते हैं पागलों की तरह बस। तो यही होता है अपना प्रायोरिटी सेट है, प्रायोरिटी सेट है, खाना, फूड, बातें दुनिया जहाँ की, और कहता है क्या कर रहा है, पहाड़ चलना है प्लान बनाते हैं जाने का, चलते नहीं है फिर कहीं मैं यही कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए फर्स्ट सीज़न को, और अब सेकंड सीज़न हमारा 7 अक्टूबर को आ रहा है, तो जितने ज़्यादा लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ करें, शो को देखें, प्यार दें। थैंक यू सो मच। और बता दूं, ध्यान से सुन लो भाई, ध्यान से, ठीक है? लायंस गेट प्ले देखना, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करना। बहुत प्यार से बनाया, बहुत मेहनत से बनाया है, तो थैंक यू।